हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आए हैं आपके लिए सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस का टॉपिक लेकर के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज ए सेट। ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब यहां पर जो ये वर्ड है वेल डिफाइंड, इसका क्या मतलब होता है हम ये भी समझेंगे, और क्या एग्जाम्पल्स होते हैं सेट के वो देखते हैं। सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट AEIOU, मतलब अगर हम उन सभी को जो भी कहा गया है, अगर वो वेल डिफाइंड है कि इंग्लिश अल्फाबेट में कितने वोवेल्स होते हैं, देयर आर 5 वोवेल्स, राइट। AEIOU, उन सब को अगर हम लिस्ट करके यहां पर लिख दें तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, तो 1 2 3 4, देयर आर 4 नेचुरल नंबर्स जो कि 5 से छोटे हैं, एकदम वेल डिफाइंड है, राइट। वेल डिफाइंड से मतलब ये होता है बेसिकली देयर इज नो कंफ्यूजन और नो एम्बिग्विटी टू इंक्लूड और एक्सक्लूड द डेटा फ्रॉम दैट सेट। मतलब किसी भी मेंबर को आप निकाल सकते हो, बाहर अंदर डाल सकते हो, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ऐसे एक कलेक्शन को हम कह रहे हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन, राइट। वेल डिफाइंड मीन्स everyone agrees which elements belongs to the set. Okay, now the representation of sets can be represented in two ways. First is the roster form, जिसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, एंड अनदर इज द सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखो, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म दोनों में फर्क कैसे होता है। मान लीजिए आपके पास व्हाट्सएप है और जिसमें कुछ आपके फ्रेंड्स के नाम लिखे हुए हैं, कॉन्टेक्ट लिस्ट है, कोई भी नाम हो सकते हैं, राइट। जैसे कि एग्जाम्पल आप ले लो, सपोज दीपिका लिखा हुआ है, प्रिया लिखा हुआ है, दीपांशु लिखा हुआ है, लोकेश लिखा हुआ है, संजय लिखा हुआ है ना। तो इस तरीके के नाम लिखे हुए हैं। लेकिन एक दूसरा तरीका ये कहा जाए कि ऑल द फ्रेंड्स हु हैव बर्थडे इन जनवरी। तो जब हम लैंग्वेज के फॉर्म में लिख रहे हैं, कोई एक रूल बता रहे हैं कि किस तरीके से हमें एलिमेंट्स लिखने हैं, दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म। और जब हम एलिमेंट्स को लिस्ट करके लिख रहे हैं, दैट इज रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, राइट। फॉर एग्जाम्पल, ऑल एलिमेंट्स आर लिस्टेड इनसाइड द करली ब्रैकेट्स। ये इसका रूल है कि जितने भी एलिमेंट होंगे उनको हम करली ब्रैकेट में लिखेंगे, कोमा लगा के लिस्ट करके। A इज इक्वल टू 2 4 6 8 10, इस तरीके से। सेट बिल्डर में हम डिस्क्राइब करेंगे उसकी प्रॉपर्टी को कि किस रूल के तहत वो एलिमेंट्स आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, A इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 10, ताकि 2 4 6 8 10 बनेगा। अगर सिर्फ लेस देन होता 10 से तो फिर आप 2 4 6 और 8 की बात कर रहे होते, राइट। दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म अगर सिर्फ लेस देन की बात कर रहे हैं, और दिस इज रोस्टर फॉर्म, राइट। नाउ सम इंपॉर्टेंट नोटेशंस। ये जो नोटेशन है बेटा, ये होता है बिलोंग्स टू। जब भी कभी इस तरीके का सिंबल आएगा आप उसको बोलोगे बिलोंग्स टू। जैसे कि आई बिलोंग्स टू राजस्थान, तो मैं राजस्थान के लोगों का अगर एक सेट बनाया जाए तो उसका एक मेंबर हूं। मतलब आपको सिर्फ ये देखना है कि कोई सेट हमारे पास है, उस सेट में सपोज ये सेट हमारे पास है, तो हम क्या बोल सकते हैं, आई जस्ट अज्यूम दिस एज ए। तो यहां से मैं बोलूंगा कि टू बिलोंग ए। और अगर कभी ऐसा सिंबल आएगा तो हम बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब वो उस सेट का मेंबर नहीं है। ये जो सिंबल है इसका क्या मतलब होता है, डज नॉट बिलोंग्स टू, राइट। दिस सिंबल इज सबसेट। ये जो सिंबल है सबसेट के लिए यूज होता है। आगे चल के हम इस पे बात करेंगे डिटेल में। ये जो सिंबल होता है बेटा, ये होता है सबसेट ना हो उसके लिए। 5 इस तरीके से अगर लिखा गया है तो इसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। आगे चल के डिटेल में बात करेंगे, डोंट वरी। एन अगर कहीं लिखा हुआ है थ्रू आउट दिस चैप्टर तो हम उसको एज ए नेचुरल कंसिडर करके चलेंगे, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। जेड अगर कहीं लिखा है तो सेट ऑफ इंटीजर्स। क्यू अगर कहीं लिखा है सो सेट ऑफ रैशनल्स। एंड आर अगर कहीं लिखा है तो सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके,
So now there are some examples for the better understanding of the concept. In this example, we want to write the solution set of the equation x square plus x minus 2 is equal to 0 in the roster form. See, अगर यही क्वेश्चन बेटा इस तरीके से दिया गया है कि x such that x is a root of x square plus x minus 2 is equal to 0, तो इसका ये मतलब है कि ये हमको सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है. अब हमको इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है. तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब ये होगा कि हम इसके रूट निकालें और उसको यहां पर रख दें, सिंपल. तो अब मुझे एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर, अगर इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व करना चाहें तो क्या मैं इसको माइनस प्लस का 2x माइनस का x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूं? क्योंकि मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस का 1x आए, ऐसा, राइट. तो यहां से हमारे पास x कॉमन आया, x प्लस 2 माइनस 1, यहां से x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. यहां से हमारे पास x प्लस 2 फिर से कॉमन आएगा और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो x हमारा हो गया है बेटा माइनस 2 और 1. x की दो वैल्यूज आई. तो अगर हम यहाँ पर माइनस 2 कोमा 1 इनको लिस्ट करके लिख दें तो इसका मतलब ये है कि हमने इन एलिमेंट्स को रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, मतलब टेबुलर फॉर्म में लिख दिया, राइट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट दिस सेट x such that x is a positive integer and x square is less than 40 in the roster form. तो हम सेट लिखना स्टार्ट करते हैं. हर एक वो नंबर जो कि इंटीजर है और पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर बोले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 चलता रहेगा. हमें वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स यहां पर लिखने हैं जो कि इस कंडीशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं. अच्छा बेटा बताओ, 1 का जो स्क्वायर है क्या 40 से छोटा है? यस, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है. 2 का स्क्वायर, यस. 3 का स्क्वायर, यस, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है. 4 का स्क्वायर भी यहां पे आएगा क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है. 5 भी आ जाएगा क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है. 6 भी यहां पे बेटा आ जाएगा क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है. क्या यहां पे 7 आएगा? नहीं, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 7 यहां पर नहीं आने वाला. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. इसमें कह रहा है बेटा राइट दिस सेट ए दैट इज 1 4 9 16 25 डॉट 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 इन दिस सेट बिल्डर फॉर्म. ये अगर हमको यहां पर कोमा करके सभी एलिमेंट्स बताए गए हैं, इसका मतलब है कि यहां पर हमको रोस्टर फॉर्म दे दी गई और हमसे पूछा है कि आप इसको लिस्ट करके जो लिखे हुए एलिमेंट्स हैं उनको आप एक ऐसे रूल में लिखो ताकि वो आ जाए वैल्यू, राइट. तो हम इसको एक रूल के तरीके से डिफाइन करते हैं. सपोज मैं कहता हूं कि x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, क्योंकि नंबर्स का स्क्वायर हो रहा है, एंड n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर. सिंपल भाई, n जो नंबर है वो कहां से आ रहा है? स्मॉल n नेचुरल नंबर से आ रहा है. मतलब हर एक नेचुरल नंबर आप लिख रहे हो उसका स्क्वायर करते जा रहे हो. तो x इस प्रकार है, सच दैट का मतलब ये जो होता है ना सिंबल, इसको बोलते हैं सच दैट. क्या बोलते हैं? सच दैट. और इसका मतलब होता है इस प्रकार. x इस प्रकार है कि x इज इक्वल टू एन स्क्वायर, n बिलोंग्स टू n. ठीक है, तो आप जब 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 रखोगे 2 का स्क्वायर 4, 3 रखोगे 3 का स्क्वायर 9, 4 रखोगे 4 का स्क्वायर 5, ऐसे चलता रहेगा, राइट. सो दिस इज योर आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. राइट दिस सेट 1 by 2, 2 by 3, 3 by 4, 4 by 5, 5 by 6, 6 by 7 इन दिस सेट बिल्डर फॉर्म. अगेन हमको क्या करना है, हमको लिस्ट कर करके यहां पर एलिमेंट्स दिए हुए हैं और हमको क्या करना है, एक रूल डिफाइन करना है जिससे कि हम सारी वैल्यूज को निकाल पाए. तो देखो, हम एक सेट यहां पर लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू, यहां पर जो भी नंबर आ रहा है नीचे उससे एक ज्यादा है, राइट. और ये n कहां से कहां तक है? 1 से बड़ा या बराबर और 6 से छोटा या बराबर, और n हम एक नेचुरल नंबर लेकर चल रहे हैं. मतलब 1 और 6 के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनके लिए इस क्राइटेरिया को हम फॉलो कर रहे हैं कि भाई जो भी आप नंबर लिख रहे हो उससे नीचे एक ज्यादा. मतलब आपने 1 लिखा तो 1 अपॉन 1 प्लस 2, फिर आपने 2 लिखा तो 2 प्लस 1, तो 2 by 3, 3 लिखा तो 3 अपॉन 3 प्लस 1, राइट. तो ऐसे आप सभी को आपने लिख लिया, है ना. इसको आप चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते थे कि
हम सीधा ये कह दें कि सर x सच दैट x इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1 और n जो है वो 1 2 3 4 5 6 है ना। कोई दिक्कत नहीं, आप एग्जाम में किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, आपको समझ में आना चाहिए, मेन चीज ये है, राइट। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखो, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म with the same set on the right described in the set builder form। मतलब हमको इक्वलिटी ऑफ सेट्स के बारे में बात करनी है कि भाई जो भी सेट है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो एग्जैक्टली सेम होने चाहिए दोनों में। मतलब एक सेट बिल्डर कह रहा होगा तो एक रोस्टर कह रहा होगा, है ना, दोनों सेम होने चाहिए। जैसे कि हम राइट को देखते हैं, क्योंकि राइट में सेट बिल्डर लिखा है सब में, x such that x is a positive integer and is a divisor of 18। 18 के डिवाइजर का क्या मतलब है जी, कि वो नंबर्स जिससे हम 18 को डिवाइड कर सकें। 1 से कर सकते हैं क्या, 2 से कर सकते हैं, 3 से भी 18 डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, 9 से भी और 18 से भी। तो इसका मतलब ये दोनों तो आपस में मैच कर गए, है ना। x such that x is an integer and x square minus 9 is equal to 0। तो x square minus 9 equal to 0 है तो x square is equal to 9, राइट। तो x हो जाएगा हमारा प्लस माइनस 3। तो ये प्लस माइनस 3 वाला इसके साथ मैच कर गया। नेक्स्ट देखो बेटा, x such that x is an integer and x plus 1 is equal to 1। तो इसका मतलब x plus 1 जब 1 के बराबर है तो x हमारा होगा 0 के बराबर। तो सिर्फ 0 इस वाले केस में बात हो रही है, तो जो बच गया है वो होगा, है ना। हालांकि इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये होगा कि x सच दैट x इज ए लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। तो जो भी लिखा हुआ है उसको आप लिखना शुरू कर दो एक एक कॉमा लगा के सेपरेट करते हुए, और सेट की डेफिनेशन को रिकॉल करो कि सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। मतलब ये कि कोई भी एलिमेंट आपको रिपीट नहीं करना है, राइट। यहां पर देखो, आपने P लिखा सबसे पहले, फिर R लिखा, I लिखा, N लिखा, C लिखा। I नहीं लिखेंगे क्योंकि लिखा जा चुका है, P फिर नहीं लिखेंगे क्योंकि लिखा जा चुका है, A लिख देंगे और L लिख देंगे। तो PRINCAL, PRINCAL, तो ये आपस में मैच हो गए। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट प्रॉपरली, राइट। नाउ दिस इज एन असाइनमेंट क्वेश्चन टू यू। Number of elements in the set x such that x is a positive integer and x cube is less than 100। मतलब आपको एक सेट बनाना है, ये सेट बिल्डर दिया है तो आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है और बस ये बताना है कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं। ऑप्शंस हैं 1 2 3 4। तो जो भी आपका आंसर है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।